नमस्कार, कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। सबसे पहले 155 NIOS TRE 1 कैंडिडेटों का जो है वो काउंसलिंग सफलतापूर्वक कर लिया गया है। जो लोग NIOS से डीएलएड किए हुए थे और जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो TRE 1 में आया था, उन रिजल्टों को रोक दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार। उन तमाम स्टूडेंटों का जो है वो काउंसलिंग हो गया है। तो 2 वाले और 3 वालों NIOS वालों का क्या होगा? और एक खबर और है कि अगर आपके पास 40% दिव्यांगता है तो आपका 4% मिनिमम जो है वो आपको सीट जो है वो रिजर्व करने को लेकर एक ऑर्डर आया है। और एक ऑर्डर और भी आया है EWS मैटर को लेकर उच्च न्यायालय से, पटना हाई कोर्ट से, जिसमें कहा गया है कि EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर जनरल कास्ट के जो स्टूडेंट हैं, EWS वाले हैं, उनको कैसे 10% देना अनिवार्य है या नहीं अनिवार्य, इसके लेकर एक लगातार जो है वो जजमेंट दिया गया। मैं लगातार नहीं कर सकता हूं, एक लेटेस्ट जो है वो जजमेंट आया है पटना उच्च न्यायालय की तरफ से। साथ ही TRE 4 का अभी प्रोसेस चल रहा है। 3 का प्रोसेस लगभग खत्म हो गया है, अब 4 का प्रोसेस स्टार्ट है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर हम बात करेंगे। मेरा नाम है विक्की गोयल और आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत। आगे बढ़ने से पहले एक लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, हाँ भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। काफ़ी लंबा समय के बाद आज ये वीडियो आप लोग को मिल रहा होगा, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। लगभग 10 दिन हो गया है, 10 दिन बाद मैं ये वीडियो आप लोग के बीच लेकर आ रहा हूँ। पहले दिव्यांगता के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपकी दिव्यांगता 40% है तो आपके लिए 4% जो है वो आरक्षण केंद्र सरकार ये निर्धारित किया था। इसमें भी TRE 1, 2 जो बहाली बिहार में शिक्षकों का हुआ, तो आप देखे होंगे कि किस प्रकार धांधली किया गया। बिहार का आरक्षण का फायदा दूसरे स्टेट के स्टूडेंटों को दे दिया गया। इसके लेकर ऑलरेडी जो है पटना उच्च न्यायालय में केस भी दायर हो चुका है। ये बात आप लोग जानते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार किनको मिलता है? तो जिनका 40% से अधिक दिव्यांगता होता है उन्हीं को मिलता है। ये ध्यान में आप लोग रखेंगे, बहुत लोग कंफ्यूज में रहते हैं। तो 40% अगर आपका दिव्यांगता है तो भैया आपका जो है आपके लिए 4% जो है वो सीट जो है वो आरक्षित कर लिया जाता है। इसमें भी सेंधमारी हुई बिहार में। EWS को लेकर देखेंगे कि पिछली जो रिजल्ट जो प्रकाशित किया गया है यहाँ तक TRE 3 का, तो उसमें भी किसी किसी सब्जेक्ट में 5% रिजल्ट दिया गया है। लेकिन अगर देखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल तो 10% मिनिमम जो है वो आरक्षण दिया जाना चाहिए। अभी उच्च न्यायालय में एक केस चल रहा था आरक्षण को लेकर। देखिए EWS टीचर वाला जो है वो एक केस जारी ऑलरेडी जो है वो दायर किया जा चुका है पटना उच्च न्यायालय में। उसके लेकर अभी तक किसी प्रकार के जजमेंट नहीं आया है। लेकिन ये BTSC यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा जो बहाली हुआ था उसमें भी इसी प्रकार का धांधली किया गया था। धांधली का है या फिर मनमौजी कह सकते हैं आयोग का, विभाग का। तो आयोग का इसमें जो है वो मनमौजी चलता है भाई। तो इसके लेकर न्यायालय का एक जजमेंट आया है कि मिनिमम आपको 10% देना अनिवार्य है। ये क्या 10% देना अनिवार्य है? तो सीट जो है जैसे कि 100 सीट आया है तो उसमें से 10 सीट जो है वो EWS वालों को देना अनिवार्य है। लेकिन हुआ क्या, किसी किसी सब्जेक्ट में 5% भी नहीं सही से दिया गया है। किसी किसी सब्जेक्ट में अभी मैं जो लेटेस्ट जो अभी बहाली बिहार में खत्म हुआ है उसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ। चलिए, डीएलएड से अगर आप TRE 1 में अगर आप एग्ज़ाम दिए थे, NIOS वाले 18 महीने वाला डिग्री था और आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट रोक दिया गया था, तो आप तमाम स्टूडेंट का काउंसलिंग हो गया होगा। जिसमें संख्या देखा जाए तो 155 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो है रिजल्ट नहीं दिया गया था, रोक दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। और उन लोगों को किसी प्रकार की काउंसलिंग नहीं करवाया गया और स्कूल से वंचित कर दिया गया। लेकिन अब जो है वो काउंसलिंग उन लोग का हो गया है। अब वो लोग जो है बिहार में ऑलरेडी गवर्नमेंट टीचर प्राइमरी 1 से लेकर के 5 क्लास तक के बन गए हैं। चलिए, अब एक बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि TRE 2 वाले NIOS वालों का क्या होगा, TRE 3 NIOS वालों का क्या होगा। साथ ही ये TRE 4 जो अब प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, इस TRE 4 में क्या डोमिसाइल लग रहा है या नहीं लग रहा है, अभी भी बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न चिन्ह ये लगना भी लाजमी है, क्योंकि अभी रिसेंटली में कुछ स्टेट का भी डेटा आया है, आप लोग देखे होंगे, जिसमें कुछ स्टेट जो है वो 100% तक लगाया हुआ है डोमिसाइल। मैं उसके लेकर ऑलरेडी एक वीडियो आप लोग के बीच लेकर आऊँगा जल्द ही, जिसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट आपके आस पड़ोस में हैं जो कुछ बहाली जो वहाँ लेटेस्ट आई है, तो वहाँ ऑलरेडी जो है वो 100% डोमिसाइल लगा दिया गया। तो आखिर बिहार में एक लिमिटेशन क्यों नहीं तय किया जा रहा है? खैर चलिए, पहले हम NIOS वाले के बारे में बात कर लें। TRE 2 में अगर आप फॉर्म भरे थे, एग्जाम दिए, रिजल्ट आपका नहीं दिया गया, तो धैर्य रखिए,
अभी ये टीआरई 1 वालों को जो है वो काउंसलिंग कराया गया, टीआरई 2 वालों के लिए भी होगा। और ये भी खबर आ रहा है कि टीआरई 3 वालों से, यानी कि एनआईओएस डीएलएड वाले जितने कैंडिडेट थे वो लोग टीआरई 3 से जो वंचित रह गए थे, आवेदन डर से नहीं किए थे कि हमारी डिग्री जो है वो अनवैलिड है, तो डिग्री अनवैलिड था तो कैसे वो आवेदन करते, तो उनके लेकर भी कुछ पॉजिटिव जल्द ही रिस्पॉन्स देखने को मिलने वाला है। मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसके लेकर ऑलरेडी जो है वो एक केस दायर किया गया है जिसे कोर्ट ऑफ कंटेंट कहा जाता है। जल्द ही अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती है आपकी बातों को, कोर्ट के जो है फैसला उसको, तो कोर्ट ऑफ कंटेंट किया जाता है। साथ ही ये रिक्वेस्ट भी किया गया है कि भैया अब हम लोग को उसमें आवेदन नहीं करने दिया गया था टीआरई 3 में, अधिक सीट अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है, 20,000 से अधिक, तो कम से कम उन लोगों के लिए अब कुछ विशेष किया जाए। तो इसके लेकर जैसे ही कोई जानकारी निकल कर आएगा मैं आपके बीच जल्द ही वो भी लेकर आऊँगा। और ये बहुत बड़ा जानकारी होगा, बहुत बिग ब्रेकिंग होगा लाखों स्टूडेंटों के लिए, जो केवल एनआईओएस वालों के लिए होगा। चलिए, टीआरई 4 आने वाला है, टीआरई 4 का अनाउंसमेंट हो चुका है। सीट वीट भी आप लोग को मालूम होगा ही भैया कि कितनी सीट आने की संभावना है या क्या है, नहीं है। तो क्या डोमिसाइल लगेगा या नहीं लगेगा? देखिए, कुछ स्टेट ऐसी है जहाँ पे 100% डोमिसाइल लगाया गया है। मेरे पास भी वो डेटा आया है, मैं उसके लेकर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा आप लोग के बीच, जिसमें कुछ स्टेट आपके आस पड़ोस के हैं जहाँ पे कुछ बहालियाँ आई है, कुछ विभाग में। कहीं एक जगह तो ऐसे है कि स्टेट जहाँ पे शिक्षक की बहाली आया है वहाँ पे 100% डोमिसाइल लगा दिया गया। तो क्या बिहार में, क्या भारत का कानून लागू नहीं होता है? भारत का कानून अगर कहता है भाई, कानून कहता है कि बिहार जो है वो भारत का एक भिन्न अंग है और बिहारियों के लिए स्पेशल नहीं कर सकता, दूसरे स्टेट को भी मौका देना पड़ेगा। तो क्या ये दूसरे स्टेट पे ये कानून लागू होता है या नहीं लागू होता है, मैं ये पूछना चाहूँगा। तो अगर ऐसा वाकई में हुआ है तो बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? अगर बिहार में 100% नहीं हो सकता तो फिर एक लिमिटेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? वो लिमिटेशन जो औरों स्टेट ऑलरेडी बहुत पहले से कर चुके हैं, जैसे कि आपका झारखंड है, राजस्थान है, आसाम है, ये सब जो है भैया ऑलरेडी पहले से ही एक डिसाइड कर चुका है कि हम 95%, 90% जो भी उनका है, हम इतना परसेंट अपने यहाँ के स्टूडेंटों को देंगे प्राथमिकता। सीट मतलब प्राथमिकता करने का मतलब सीट रिजर्व रखेंगे और जो भी परसेंटेज जो बच रहा है 5%, 10%, उतना सीट पे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट फाइट करेंगे। तो ये सब कुछ है भाई टीआरई 4 को लेकर। टीआरई 4 आ रहा है, अपकमिंग है, इसमें भी कोई दो मत वाली बात नहीं है। आई होप आप लोग प्रिपरेशन में लगे होंगे। अब आप लोग कहेंगे कि भाई आप इतने दिन से कहाँ थे? तो मैं दिल्ली में था, आप लोग को वो जो है जानकारी मिल गया होगा। वीडियो में ऑलरेडी आज से 10 दिन पहले लगभग 2-3 तारीख को मैं वीडियो जो है पब्लिश किया था। विश्व पुस्तक मेला था तो मैं वहाँ गया हुआ था और वहाँ हमारा जो है मैं थोड़ा बिजी हो गया किसी दूसरे काम को लेकर। काफ़ी सारा वहाँ पे शूट चल रहा था, काफ़ी सारा वहाँ इवेंट चल रहा था, मैं वहाँ बिजी हो गया। तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा भैया, और आपको मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर जो भी है जानकारी देते रहूँ। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना है, शेयर कर देना है, और इसके बावजूद किसी प्रकार के अगर प्रश्न हो आप लोग के जहन में तो कमेंट जरूर करिएगा भैया, ताकि आपका जो प्रश्न है और उसका सल्यूशन मिल जाए। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? तो चलिए, बेस्ट विशेष, प्रिपरेशन में लगे रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय। और फिर वही बात कहूँगा, जाते आते एक लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया। थैंक यू।